नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। लास्ट टाइम पार्ट फर्स्ट में प्रॉफिट और लॉस के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन यानी लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे और नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में मैं आपको और कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और अब हमारे पास बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। सबसे पहला है मनोज, अभिषेक, अंशुमन, लक्ष्मी, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हम बिना टाइम गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला आज का प्रश्न जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 60,75,000 रुपए में 2 फ्लैट प्रत्येक को 60,75,000 रुपए में क्या किया है भाई, खरीदा है। उसने एक फ्लैट पर 10% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि पर बेचा है या कमा लिया उसने, है ना। उसे कुल मिलाकर कितने परसेंट या कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट की हानि है ना। तो क्वेश्चन की सबसे पहली बात, स्पेशलिटी क्या है पता है। तो क्वेश्चन की सबसे पहली स्पेशलिटी है कि दोनों टाइप यानी हमें बता रखा है कि पहली वस्तु का जितना सीपी है वही सीपी है दूसरी वस्तु का। तो दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा है वो बता रखा है ना, और समान मूल्य में खरीद रहा है ना। तो पहली वाली वस्तु का सीपी और दूसरी वाली वस्तु का सीपी क्या है, बराबर। अगर ऐसी कंडीशन होती है दोनों वस्तुओं के सीपी बराबर हैं तो आपको हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। तो पहले हमें हो रहा है 10% का लाभ और दोबारा में हो रही है हमें 15% की हानि। तो इन दोनों को, लाभ को तो आपको प्लस में लेना है, प्लस के 10%, और हानि को आपको माइनस में लेना है। और ये वेरिएबल हैं आपके 2, तो 2 से डिवाइड दे देना है और ये हो जाएगा माइनस के 5/2, यानी इसका मतलब है माइनस के 2.5%, यानी माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके लॉस को, है ना। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है आपका, सी ऑप्शन रहने वाला है ना। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है आपका, सी। अब बताओ, तो ये तो डायरेक्ट क्या होगी भाई, एक ट्रिक हो गई है ना। लेकिन हम आपको क्या बताते हैं, अब बेसिक से बताते हैं ना। अब हम आपको क्या बताते हैं, बेसिक से, ठीक है भाई। तो बेसिक क्या है, पहली वाली आर्टिकल है ना। तो मान के चलते हैं हमारे पास 2 आर्टिकल है ना। हमारे पास कितने आर्टिकल हैं, 2। पहली वाली को हमने क्या कर रहे हैं, 10% के लाभ पर, है ना। तो 100 की चीज को कितने में बेच रहे होंगे भाई, 10% का लाभ यानी 110 में, है ना। दूसरी वाली चीज को भाई हम 15% की हानि यानी 100 वाली चीज को हम कितने में बेच रहे होंगे भाई, 85। 15% की हानि मतलब 85, है ना। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, 10 से कितने बार हो जाएगा 10, और 10 से कितने बार हो जाएगा 11। अब हम इनको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से ये 20 बार और 5 से ये कितने बार हो जाएगा 17 बार, है ना। तो हमारे पास पहली वाली आर्टिकल का रेशियो आने वाला है 10 और 11 का, ठीक है भाई। दूसरी वाली आर्टिकल है उसका रेशियो आने वाला है 20 और 17 का, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया है कि दोनों के सीपी क्या है, बराबर, है ना। तो दोनों के सीपी बराबर नहीं है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे, है ना। तो कौन से बराबर नहीं है, दोनों के सीपी ये है ना। अब बताओ, ये सीपी होते हैं और ये एसपी होते हैं, तो दोनों के सीपी बराबर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लो। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, बराबर हो जाएंगे, है ना। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे ये 20, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 22। इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, करें तो आप 1 का मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये कितने होने वाला है, 1 का मल्टीप्लाई 20 से 20 और 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 70, है ना। अब आप देख लो, ठीक है भाई। अब आप देख लो, अब हम देखेंगे तो दोनों वस्तुओं का सीपी कितना है, 20 और 20 यानी 40 रुपए, और दोनों वस्तुओं का एसपी कितना है 22, और इनको ऐड करेंगे तो 9 यानी 39, है ना। अब देख लो, यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों वस्तुओं को हम खरीद कितने में रहे हैं 40 यूनिट में, बेच कितने में रहे हैं 39 यूनिट में, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। और कितने का लॉस होने वाला है वो निकालने के लिए आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा लो, है ना। तो कितने का, 1 यूनिट का, कितने पर भाई 40 पर, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। 40 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका जो लॉस है वो कितना आने वाला है 2.5% लॉस। अब बताओ मारथियो,
तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये ट्रिक भी पता होना चाहिए और आपको वैसे ही पता होना चाहिए, है ना। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसके लिए? सी, है ना। अब बताओ, है ना, बिल्कुल। अब चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा 22। अब बताओ, है ना, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर आप आंसर देंगे। एक व्यक्ति 4,000 रुपये प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है। वह पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में अर्जित लाभ का कुल परसेंटेज क्या है ना। अब बताओ। तो कहने का मतलब क्या है कि पहला तो हमारे पास लाभ है, ये पहला ये हमारे पास लाभ है, दूसरा हमारे पास लॉस है, हानि है, और तीसरी भी हमारे पास हानि है ना। तो पहला हमारे पास प्रॉफिट 30 का, फिर लॉस है हमारे पास 10%, फिर लॉस है हमारे पास 10%। कितने आर्टिकल हैं भाई? ये 3 वेरिएबल है ना। तो 30 और माइनस के 20 कितने बचेंगे? प्लस के 10 बचेंगे, है ना। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, कितने परसेंट आ जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस के 3.333 कुछ परसेंट, है ना। तो इसका मतलब है प्लस में आ रहा है तो आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? सी, है ना। अब बताओ, डायरेक्ट कर सकते हैं ना इसको? अब तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए इसको, और बेसिक हमने बता दिया है, लेकिन हम इसको अब बेसिक से नहीं बताएंगे। अब बताओ ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है कि नहीं? बिल्कुल। अब हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। देखो, तीनों चश्मों को उसने क्या कर रखा था पता है? हाँ, तीनों चश्मों को उन्होंने क्या कर रखा था? एक ही मूल्य पर खरीद रखा था, यानी तीनों का सीपी क्या है? बराबर। तो पहली वाली कंडीशन क्या बता रखी है कि पहली वस्तु का सीपी, दूसरी वस्तु का सीपी और तीसरी वस्तु का सीपी, यानी वस्तुओं के सीपी बराबर हैं। तो आप डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट लाभ और कितने परसेंट आपको हानि हो रही है। अब बताओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23, है ना। तो आप इसमें भी देखो, है ना। मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक को 4,000 रुपए में खरीदा। तो क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है भाई? तो दोनों का सीपी क्या है? बराबर। पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के सीपी के क्या है? बराबर, है ना। अब बता रखा है उसने आभूषणों के इन सेटों को बेच दिया, एक पर 8% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि। पहली वाली वस्तु पर तो 8% का लाभ, दूसरी वाली वस्तु पर 6% की हानि। तो बताइए पूरे लेन देन में उसको लाभ या हानि परसेंट क्या हुई, है ना। तो खत्म। पहला क्या है? लाभ, तो इसका मतलब प्लस के 8, दूसरा क्या है? हानि, माइनस के 6, और डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो 2, प्लस के 2 में 2 से डिवाइड देंगे तो प्लस का 1%, यानी ये प्रॉफिट है ना। तो इसका मतलब है आपका जो प्रॉफिट आने वाला है वो ऑल ओवर कितना आने वाला है? 1% का प्रॉफिट आने वाला है। अब बताओ मारथियो, लेकिन हमें क्या पूछा है? रुपयों में पूछा है ना। तो हम रुपयों में निकाल देंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑल ओवर सीपी कितना है, यानी पहली आर्टिकल का और दूसरे आर्टिकल का सीपी। तो हमारे पास पहले आर्टिकल का सीपी कितना है भाई? 4,000 रुपये, और दूसरे का भी कितना है? 4,000 रुपये। तो इसका मतलब है 4,000 है ना, 400 नहीं है, ये 4,000 है ना। 4,000 प्लस 4,000, तो इसका मतलब है हमारे पास ऑल ओवर जो सीपी होगा वो 8,000 होगा। अब आपको क्या निकालना है? रुपयों में निकालना है ना। तो रुपयों में आपको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1% निकालना पड़ेगा सीपी का, है ना। 1% निकालना पड़ेगा, है ना। आपको 1% ऑफ सीपी, सीपी कितना है दोनों का? 8,000। अब इसको सॉर्ट आउट करना है, 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 से। बताओ, 00 से 00 काट दूंगा तो 80 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, यानी गेन, है ना। अब बताओ, है इस क्वेश्चन में कुछ? कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है? बी। अब बताओ मारथियो, यानी 1% का प्रॉफिट है हमें। अब दोनों वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा? 4,000 और 4,000 8,000। तो 8,000 का 1% आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 80 रुपये प्रॉफिट। अब बताओ भाई, अब क्लियर है? बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन नंबर है 24, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज द सेम। तो सबसे पहली बात बता रखी है कि दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम। पहला वाला आर्टिकल दूसरे वाले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम। वन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, पहली वाली को तो हमने 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, एंड द अदर फॉर 1400 रुपीज मोर देन द फर्स्ट। और उसने बताया है कि पहली वस्तु को जितने में बेचा है दूसरी वाली से इतने 4800 रुपये ज्यादा में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है ईच आर्टिकल का, प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। इफ द नेट प्रॉफिट इज 20%, यदि आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ हो, 20% का हुआ हो। तो देखो भाई, पहली वस्तु पर तो उसने लाभ बता रखा है ना, पहली वस्तु पर लाभ इतना है, तो पहली वस्तु का लाभ, क्या आपको दूसरी वस्तु पर लाभ बता रखा है, नहीं। तो दूसरी वस्तु पर मान लेते हैं पी, कितने आर्टिकल हैं, 2। ऑल ओवर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 20 का। ऑल ओवर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 का, है ना। अब हमें क्या निकालना है, 15 प्लस पी, और 2 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 40। अगर आप पी की वैल्यू निकालोगे तो 15 उधर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15%। अब बताओ महारथियों, तो दूसरी वस्तु पर आपको क्या पता चल गया भाई, प्रॉफिट पता चल गया, है ना भाई। दूसरी वस्तु पर क्या पता चल गया आपको, प्रॉफिट पता चल गया, कितना हो रहा है, 15%। ठीक है। अब क्या बता रखा था, 15 नहीं, यहां 25 आएगा, है ना, 25 कर लो इसको। तो दूसरी वस्तु पर पता चल गया आपका 25% का प्रॉफिट है ना। उसने क्या बता रखा है कि पहली वस्तु को 15% लाभ और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब है, जैसे मान के चलो हम 15% लाभ पे बेचेंगे, तो इसका मतलब है 115% पे बेचेंगे पहली वस्तु को, दूसरी वाली वस्तु को हम कितने परसेंट लाभ, यानी 25% लाभ। तो इसका मतलब है इसको हम 125% में बेच रहे हैं। अब हमें इन दोनों का अंतर देखना है, कितना ज्यादा या कितना कम है। तो ये वाली वैल्यू, दूसरी वस्तु वाला जो प्रॉफिट है पहली वाली वस्तु के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, तो ये 10% ज्यादा है ना। तो ये कितने परसेंट ज्यादा है भाई, 10% ज्यादा। और क्वेश्चन में बता रखा है कि नहीं, 4800 रुपये ज्यादा है। अब बताओ, अब 10 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 1% की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 480 रुपये। उसने क्या पूछा है हमें, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। तो क्रय मूल्य कितना माना है भाई हमने, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य 100 होता है तो 100% की वैल्यू, है ना। तो CP1 या CP2 यानी पहली वस्तु का या दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। तो 480 में आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 48,000, है ना। अब बताओ, 48,000 नहीं, 4,80,000। हाँ, 480 था क्या 48 था, कहाँ पे गलत हो रहा है भाई, 0 से 0 काट लिया हमने, है ना, क्योंकि ये 10% कम है, 10, ये इससे 10% ज्यादा है, ठीक है। एक की वैल्यू इतनी, ये 480 है ना, मैं इसको गलत कर गया है। तो ये है 480, और 480 में 100 का गुणा करेंगे तो 48 है ना, 48,000। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, बी। अब बताओ मारुति हो, है ना, बिल्कुल। चलो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब हमें बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारे पास 25, है ना। और 25 क्वेश्चन है, तो ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में नहीं, दो वस्तुओं को, यहाँ पे होना चाहिए, दो वस्तुओं को प्रत्येक 9,285 रुपये में बेचता है। अब क्या कह रहा है, अब देखो आपका ये टैब चेंज हो गया है ना, और टैब चेंज हो गया तो इसका मतलब उसने बता रखा है कि पहली वस्तु का जो एसपी है दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर है। अब बेच रहा है ना, सेम प्राइस में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है ना। पहले क्या करता था, खरीद के लाता था, है ना।
पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है ना, तो कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। अब हम आपको एक चीज बताते हैं इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में आपका एसपी बराबर है, अगर आपका इस क्वेश्चन में एसपी बराबर है, जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतने परसेंट का आपको लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको लॉस होगा। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, दोबारा समझें इस वाले क्वेश्चन को। अगर आपके एसपी बराबर हैं, अगर आपके एसपी दोनों वस्तुओं के बराबर हैं, पहली वस्तु पर जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरी वस्तु पर उतना ही लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें लॉस होने वाला होता है। और वो लॉस कितना होगा हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, तो लॉस होगा पहली वस्तु का प्रॉफिट कितना है 20, दूसरी वस्तु का लॉस कितना है 20/100, इतना होगा, है ना। अब बताओ इससे कितने बार 5 बार, और 5 से कितने बार भाई 4 बार, तो लॉस जो होने वाला है आपको 4% का होने वाला है। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो बी बाद में देते हैं, सी ऑप्शन पहले देते हैं लोग। अब बताओ, हाँ लेकिन इसको हम बेसिक से समझाते हैं। बेसिक से कह रहा है कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, तो 100 वाली चीज को 20% लाभ मतलब 120 में, इनका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आने वाला है 5 और 6 का, क्योंकि 20 से हम काट लेंगे इनको। अब बताओ 20% की हानि, तो इसका मतलब है 100 की चीज को आप 80 में, इनका रेशियो निकालेंगे तो 5 से 20 से काट लो इनको, 20 से ये 5 बार, 20 से ये 4 बार, ठीक है भाई। तो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, पहली और ये दूसरी, ठीक है। पहली वस्तु को 5 में खरीद रहे हैं और 6 में बेच रहे हैं, दूसरी वाली को 5 में खरीद रहे हैं और 4 में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में उसने बताया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहां से विक्रय मूल्य समान करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू में तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली में 6 का मल्टीप्लाई कर लो, समान हो जाएंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30, 6 का 4 से करेंगे तो ये 24। तो इसका मतलब है ये सीपी है आपका, अब ये एसपी है ना। उसने क्या बता रखा है, प्रत्येक को 9285 रुपए में, है ना, खरीद रखा है। उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है सीधा सीधा। दोनों वस्तुओं का सीपी कितना है 50, दोनों वस्तुओं का एसपी कितना है 48। अब देख लो, अब देखो कितने परसेंट की, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 यूनिट का लॉस हो रहा है ना। तो 2 यूनिट का लॉस हो रहा है कितने पर भाई 50 पर। परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। अब बताओ मारथियो है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 4% का लॉस। तो लॉस परसेंट कितना रहने वाला है 4%, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका डिटेल था और वो आपका शॉर्टकट था, है ना। तो अब याद रखेंगे इसको भी और उसको भी, दोनों को याद रखना है आपको। अब दोनों को याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। बिल्कुल, चलो। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 26 वाला क्वेश्चन। अब करो इसको और बताओ सबसे पहले इसका कौन आंसर देगा, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचते हैं, ठीक है भाई। दोनों का एसपी बराबर है। पहली वाली कंडीशन तो ये है, घर पर उसे 20% की हानि और दुकान पर उसे 20% का लाभ होता है, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो, यह है प्रश्न। अब बताओ सबसे पहले कौन आंसर देगा। तो दोनों का हमें बता रखा है कि पहली वाली ऑब्जेक्ट का दूसरी वाली ऑब्जेक्ट का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों के सीपी क्या है, एसपी क्या है, बराबर है ना। पहले को 20% की, पहले को 20% के किस पर, हानि पर, दूसरे को क्या है 20% के लाभ पर। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, दोनों का एसपी बराबर होना चाहिए। पहले पर जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर भी उतना ही प्रॉफिट, पहले पर जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर उतनी हानि, या पहले पर जितनी हानि हो रही है दूसरे पर उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होने वाला है ना।
लेकिन यहाँ पे लॉस परसेंट में नहीं पूछा है, तो लेकिन पहले हम लॉस परसेंट में निकाल लें। बिल्कुल, तो लॉस अगर परसेंट में निकालना है आपको, तो पहला वाला कितना है 20 और दूसरा वाला कितना है 20, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लॉस 4% का लॉस। अब बताओ मारथियो, परसेंट में आंसर होता तो हम इसको लगा रहे होते कि नहीं लगा रहे होते? बिल्कुल लगा रहे होते। अब उसने ये कहा है कि हमारे पास हमें क्या है, हमें क्या निकालना है, आपको कुल लाभ या हानि रुपये और लाख में निकालना है ना। तो अब देखो, अब मान के चलो हमने कोई भी सामान कितने में बेचा भाई, 1 करोड़ में, है ना। तो 2 सामान कितने बेचे होंगे, 2 करोड़ में, है ना। तो पहले को 20% की हानि, यानी कहने का मतलब क्या है कि 100 वाली चीज को 20% की हानि मतलब 80 रुपए में, दूसरी वाली चीज को 20% लाभ यानी 120, है ना। अब इनको कैंसिल आउट कर लो, कितने से कैंसिल आउट करोगे, इसका सिंप्लीफाई और उसका सिंप्लीफाई, है ना। 20 से इसको 5 और 4 बार, और 20 से इसको 5 और 6 बार, है ना। अब देखो पहला वाला आर्टिकल कितना है भाई, पहला वाला आर्टिकल और ये दूसरा वाला आर्टिकल। पहले वाले आर्टिकल को 5 में खरीदकर 4 में बेच रहे हैं, दूसरे वाले आर्टिकल को 5 में खरीदकर 6 में बेच रहे हैं। उसने कहा है दोनों का एसपी बराबर, तो सबसे पहले हमें एसपी बराबर कर लेना है। इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई, है ना। 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ पे 24 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 24 हो जाएगा। अब बताओ महारथियों, एसपी सेम है दोनों ऑब्जेक्टों का? बिल्कुल। तो ये है सीपी और ये है आपका एसपी, है ना। उसने कहा है कि हमने हर प्रत्येक सामान को 1 करोड़ में बेचा है ना। तो बताओ दोनों सामानों को कितने में बेचा होगा भाई? हमारे अनुसार दोनों सामानों को 48 में बेचा जा रहा है, हमारे अनुसार दोनों सामानों को 50 में खरीदा जा रहा है। तो हमें लॉस तो हो रहा है ये तो पता है, लेकिन कितना हो रहा है ये देखेंगे। तो यहां पर हमें जो लॉस हो रहा है वो 2 यूनिट का हो रहा है ना। कितने का हो रहा है भाई? 2 यूनिट का, है ना। क्वेश्चन में दोनों का सीपी कितना है भाई? पहली वाली ऑब्जेक्ट का सीपी और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट का सीपी कितना है? पहला वाला भी 1 करोड़ में, दूसरा वाला भी 1 करोड़ में, यानी 2 CR 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ और इसमें दोनों का सीपी कितना है? 48 यूनिट। और हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस। तो हमें लॉस हो रहा है कितने यूनिट का? 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, खत्म। अब बताओ इससे इसको कितने बार भाई? 24 बार। और 2 से इसको कितने बार भाई? 12 बार। तो ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? 1/12 CR, यानी 1/12 CR। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है आपका? सी, है ना। अब बताओ मारथियों, अब क्लियर है आपको? अब बताओ, अब क्लियर है ना ये जी? बिल्कुल। अब बताओ, तो सबसे पहले हमने ये भी किया था, है ना। अब बताओ, ठीक है भाई? बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27, है ना। तो 27 है और क्वेश्चन आप पढ़ें और आंसर दें। एक आदमी दो गायों 15,640 रुपए में बेचता है, 2 गायों को, है ना। अब उसने ये नहीं कहा कि प्रत्येक को बेच रहा है ना। ए मैन सेल्स 2 cows for Rs 15,640 ईच। क्वेश्चन इंग्लिश में बता रखा है ईच, तो प्रत्येक कर लो, है ना। एक आदमी 2 गायों को इतने रुपए में, यानी प्रत्येक को और कर लो, यहां पे कर लेना प्रत्येक को, ठीक है। प्रत्येक को कर रहे हैं तो इसका मतलब है पहली वाली ऑब्जेक्ट का और दूसरी वाली गाय का, दोनों का क्या है हमारे पास? एसपी बराबर है ना। अब बताओ, दोनों का एसपी बराबर है तो पहले को हमने क्या किया है? 15% के लाभ पर, दूसरे को हमने 15% के नुकसान यानी हानि पर। तो पहले वाले को 100 को खरीदकर 115 में बेचेंगे, दूसरी वाले को 100 को खरीदकर 15% के नुकसान यानी 85 बेचेंगे। अब इनको सॉर्ट आउट करो, बताओ कितने से कट जाएंगे ये? 5 से कटेंगे तो ये 20 बार, 5 से ये कितने बार कट जाएगा? 23 बार, है ना।
5 से इसको 20 और 17 है ना, 5 से 20 और 17। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने पहली वाली ऑब्जेक्ट और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। पहली वाली को 20 रुपए में खरीद कर 23 में बेच रहे हैं, दूसरी वाली को 20 में खरीद कर कितने में बेच रहे हैं भाई, 17 में। उसने कहा है दोनों का क्या है, एसपी बराबर है ना, लेकिन अभी बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं 1 मिनट में, है ना। तो बराबर कैसे करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 17 का, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 23 का। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। 17 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 340। 17 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसको ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो, अगर मल्टीप्लाई करें तो कर लो, है ना। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, है ना। 17 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 51, 5 कैरी, और 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएंगे 39, यानी 391। 30 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46, यानी 460, और इसका इससे करेंगे तो सेम होने वाला है 391, है ना। अब देखो, अब ये दोनों का एसपी सेम हो गया, बताओ, दोनों का एसपी सेम हो गया ना, बिल्कुल, दोनों का हमारे पास एसपी सेम हो गया, ये दोनों का सीपी है, ये दोनों का एसपी है। तो कहने का मतलब हमें क्या पूछा है, तो हम टोटल इनको ऐड करेंगे तो ये 700 और एक 800, यानी दोनों का सीपी कितना है 800, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2, और ये कितना हो जाएगा 8, एक कैरी और ये 7, यानी 782 रुपये, है ना। उसने कहा है कि 2 गायों को प्रत्येक को इतने इतने रुपए में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है ना। उसने कहा है कि कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हमें यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है भाई, हमें यहाँ पर 18 यूनिट का लॉस हो रहा है ना। और हमें ये 15,640 जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है, एक गाय की एसपी दे रखी है, लेकिन हमारे अनुसार एक गाय का एसपी कितना है, 391, है ना। हमें क्या पूछा है, लॉस, लॉस कितना है हमारे पास 18 यूनिट। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 391 है, ये 23 और 17 का मल्टीपल है ना, 23 और 17 को मल्टीप्लाई करके किया था हमने। अब इसको 17 से कैंसिल आउट करेंगे तो 23 बार करेंगे, और 17 से इसको करेंगे तो 17 से इसको करेंगे तो 17 का 9 से 153, 153, तो कितने बचेंगे 3, 17 दूनी 34 और 0। अब हमें किससे करना है, 23 से, 23 से इसको कितने बार भाई, 40 बार, और 40 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 18 चौको 72, है ना, 720 रुपए का लॉस। अब बताओ ऑप्शन कौन सा रहने वाला है आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ मारथियो, अब क्लियर है आपको, बिल्कुल, है ना। अब बताओ मारथियो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ना। चलो अब ये है आपका सॉल्यूशन। अब बताओ मारथियो, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, है ना, और 28 पढ़े, और सबसे पहले आंसर कौन देगा हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक डीलर 15,000 रुपए प्रति मशीन की दर से मशीन बेचता है। इसका मतलब फिर बता दिया उसने, पहली वाली ऑब्जेक्ट का, है ना, पहली वाली ऑब्जेक्ट का जितना एसपी है उतना ही दूसरी वाली ऑब्जेक्ट का है ना, उसने हमें ये बता रखा है, ठीक है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसको 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट क्या है ना। अब ये परसेंट में पूछ लिया, बहुत इजी पूछ लिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 20% का लाभ, तो 20% का लाभ इसका मतलब है पहली वाली वस्तु को 100 में खरीद कर 120, यानी इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 6 का रेशियो। दूसरी वाली चीज को, यानी दूसरा वाला आर्टिकल 40% की हानि, यानी 100 में खरीद कर 60 में बेचना, 40% की हानि। लेकिन 20 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 20 से इसको 5 बार और 20 से इसको 3 बार। अब बताओ इस वाली बात से हमारे से सहमत है। तो पहला वाला आर्टिकल और दूसरा वाला आर्टिकल, पहले वाले आर्टिकल को 5 में खरीद कर आप 6 में बेच रहे हो, पहले वाले आर्टिकल को आप 5 में खरीद कर 6 में बेच रहे हो, है ना। दूसरे वाले आर्टिकल को आप 5 में खरीद कर 3 में बेच रहे हो, है ना।
फिर उसने क्वेश्चन में बता रखा है कि हमने तो विक्रय मूल्य समान है, क्योंकि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना वो 15,000 रुपये है ना, लेकिन हमारे अनुसार तो अभी सेम नहीं है। तो हमारे अनुसार सेम कब होगा, जब हम ऊपर वाली वैल्यू में तो केवल 1 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यू में केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दें। कर दो मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज ही नहीं होने वाला है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा 10 से किसमें भाई 6 में, है ना। ये क्या है आपका सीपी और ये क्या है आपका एसपी। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल दोनों वस्तुओं का एसपी सीपी कितना है 15, दोनों वस्तुओं का एसपी कितना है 12। तो आपको यहाँ पर कितने यूनिट का लॉस हो रहा है भाई, 3 यूनिट का लॉस। अब बताओ 3 यूनिट का लॉस हो रहा है, बिल्कुल है ना, 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। और हमें क्या पूछा है, पूरे में लॉस और प्रॉफिट का परसेंट पूछा है। तो हमें लॉस हो रहा है और लॉस कितने परसेंट का हो रहा है ये देखना है। तो 3 रुपए का लॉस और कितने पर भाई 15 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे आप 100% से मल्टीप्लाई। अब खत्म कर लो क्वेश्चन को, 3 से इसको 5 बार काट लोगे और 5 से इसको 20 बार काट लोगे, तो 20% का लॉस। अब बताओ 20% का लॉस होने वाला है ना, तो लॉस परसेंट है वो कितनी है 20%। अब बताओ महारथियों, अब ये बताओ क्लियर है। तो 20% का लॉस ऑप्शन नंबर ए, 20% का लॉस मतलब ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। अब बताओ, अब इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी, है ना। अब पढ़ो और कौन आंसर देगा इसका बताओ। एक व्यक्ति ने 2 बैलों में प्रत्येक को 84,000 रुपए में बेचा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, दोनों का एसपी बराबर है, पहली वाली ऑब्जेक्ट का और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट का एसपी बराबर है। उसे कुल बिक्री में न तो लाभ हुआ और न ही हानि, यदि उसने एक बैल को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे को कितने परसेंट की हानि पर बेचा। अब बताओ महारथियों, A trader sells to Bullock for Rs 8,400 each, neither losing or gaining in totals. If he sold one of the bullocks at a gain of 20%, the other is sold at the loss of। अब बताओ महारथियों, है ना। अब करो भाई प्रश्न को। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा, है ना। हाँ भाई, किसका आंसर आया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया गौरव, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, उसने एक को 20% के प्रॉफिट पर, है ना। तो सबसे पहले बता रखा है 20% के प्रॉफिट पर। बिल्कुल, मैं दोबारा बताता हूं आपको एक बार और, है ना। लो देखो, उसने ये कहा है, मैं आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति ने, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, एक व्यक्ति ने 2 बैलों प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा। उसे कुल बिक्री में न तो लाभ हुआ और न ही हानि,
एक को 20% के लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट की हानि पर बेचा हुआ है ना, ये क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये समझो कि 20% का प्रॉफिट है ना, तो 20% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब है 100 वाली चीज को आपने कितने में बेचा होगा, 120। यानी इनका रेशियो निकालेंगे तो 5 और 6 का रेशियो आ रहा है ना। तो पहले वाले बैल पर है ना, पहले वाले जो बैल है उस पर जो रेशियो आ रहा है वो 5 में खरीद कर आप 6 में बेच रहे हो, है ना। अब बताओ, और सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है कि दोनों का एसपी बराबर है, पहली वाली ऑब्जेक्ट और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट, यानी दोनों बैलों का एसपी बराबर है ना। तो पहली वाली ऑब्जेक्ट का ये तो क्या है सीपी, और ये क्या है आपका एसपी। तो यहां पर दूसरी पहली वाली ऑब्जेक्ट का एसपी कितना है 6, तो ये भी तो 6 होने वाला है, तभी तो ये बराबर होगा। बताओ, जब ये दोनों 6 और 6 हैं तो यहां पर हम ऐड करेंगे, दोनों के एसपी को ऐड करेंगे तो 12। तो यहां पर भी कितना होगा भाई, 12 होगा कि नहीं होगा। यानी इसका मतलब है जितने में आप खरीद रहे हो उतने में आप बेचोगे, तभी तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, बताओ। बिल्कुल, आपने 6 में ये और 6 में ये बेचा तो 12 हुआ, यहाँ पे आप 5 में खरीद रहे हो, तो यहाँ पे दूसरे वाले बैल को कितने में खरीदना पड़ेगा भाई बताओ, दूसरे वाले बैल को 7 में खरीदना पड़ेगा, 5 और 7 तब जाके 12 होगा। अब उसने क्या पूछा है कि दूसरे पर कितने परसेंट की हानि, तो दूसरे पर कितने परसेंट की हानि हो रही है आप देख लो। अब बताओ, 7 को खरीदकर 7 में खरीदकर 6 में बेच रहा है, तो इसका मतलब है 1 यूनिट की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है कितने पर, 7 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका। यानी हमारे पास ऑप्शन आने वाला है सी, है ना। तो इसको बोलते हैं 14 सही 2/7%, है ना। ठीक है भाई, तो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा आपके पास 14 सही 2/7%। अब बताओ है कुछ इस क्वेश्चन में, नहीं है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30वां। अब लो, अब ये करके दिखाओ। मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदे, उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक टीवी को समान कीमत पर बेचा था मतलब एसपी, तो दोनों का एसपी बराबर, यानी पहली ऑब्जेक्ट का एसपी दूसरी वाली ऑब्जेक्ट के बराबर है। पहले को हमने क्या किया है 10% 20% के प्रॉफिट पर 100 वाली चीज को 120 रुपए में, दूसरी वाली ऑब्जेक्ट को 10% के लाभ पर यानी 100 वाली चीज को 110 रुपए में। काट लो, 20 से काट लो, 5 और 6 और 10 से इनको काट लो, 10 और 11। अब बताओ मारथियो, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है नहीं। पहली वाली ऑब्जेक्ट और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट, तो पहली वाली ऑब्जेक्ट को हम 5 में खरीद कर 6 में बेच रहे हैं, दूसरी वाली ऑब्जेक्ट को हम 10 में खरीद कर 11 में बेच रहे हैं ना। अब बताओ, उसने कहा है कि दोनों के क्या हैं एसपी बराबर हैं, यहाँ पे तो बराबर है नहीं, यहाँ पे तो बराबर है नहीं ना। तो इनको बराबर करो सबसे पहले, और बराबर करने में हमें पहले से ही महारत हासिल है। और कैसे होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कितने से 11 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, बराबर हो जाएंगे एसपी आपके। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 66, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। अब बताओ, ये एसपी है और ये सीपी है। अब बताओ दोनों ऑब्जेक्टों के एसपी बराबर हैं, बताओ बराबर हैं, बिल्कुल। तो हमें क्या पूछ रहा है भाई, हमें तो घाटे पर बेचे गए टीवी का लागत मूल्य क्या है ना, हानि पर जो टीवी बेच रहे हैं उसका लागत मूल्य क्या है ना। अब देखो, ये जो 2280 रुपए दे रखे हैं, ये एक टीवी का सेलिंग प्राइस है ना, एक टीवी का सेलिंग प्राइस है। तो हम दोनों टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों टीवी का क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और दोनों एक का ही यूज कर लो क्योंकि हमें एक का पता है। एक टीवी का सेलिंग प्राइस कितना है भाई 66 है ना, एक का कितना है 66, और एक का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 2280 है ना। तो घाटे पर बेची गई टीवी का लागत मूल्य, तो हानि पर कौन सी बेची जा रही है, पहली वाली 55 में खरीद कर 66 में बेची जा रही है, लाभ पर बेची जा रही है। दूसरी वाली भी हमें लाभ पर बेची जा रही है, घाटे में तो कोई नहीं बेची जा रही भाई। तो पहले में क्या था 20% की हानि, तो पहले में 20% की हानि है ना, गलत कर गए हम इस क्वेश्चन को, है ना, गलत कर गए हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले में हमें 20% की हानि दे रखी है, हमने लाभ कर लिया है ना। तो 20% की हानि मतलब 100 रुपए की खरीद कर 80 रुपए में बेचना है ना।
10% का लाभ है तो इसका मतलब 100 वाली चीज को हमें 10% लाभ मतलब 110 में बचना। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 20 से ये 5 और 20 से ये 4 बार, 10 से इनको कैंसिल आउट करेंगे, 10 से ये और 10 से ये 11। बिल्कुल। तो पहली वाली ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, 5 में खरीद कर कितने में बेच रहे हैं भाई, 4 में। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को 10 में खरीद कर 11 में बेच रहे हैं। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे। तो ये कितना होने वाला है आपका 55, और ये कितना होने वाला है 44। ये कितना होने वाला है आपके पास, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44। अब बताओ एक टीवी का सीपी एसपी कितना है भाई, 2280 रुपये, और एक टीवी को हम कितने में बेच रहे हैं भाई, 44 में। अब बताओ ये सीपी था और ये एसपी, तो दोनों टीवी को 44 और 44 यूनिट में बेच रहे हैं, लेकिन हमारे अनुसार कितना है 2280। और हमें क्या पूछा है, घाटे पर बेचे गए टीवी का लागत मूल्य। तो हानि पर देखो कौन सी बेची जा रही है, तो दूसरी वाली टीवी 40 में खरीद के 44 में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है प्रॉफिट। अगर हम पहली वाली टीवी को 55 में खरीद कर 44 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस। कितने का लॉस हो रहा है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें तो लागत मूल्य पूछा है, यानी 55 की वैल्यू पूछी है। अब काट लो, 11 से इसको 5 बार, 11 से इसको 4 टाइम है ना, और 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितने बार, 5 बार, और 4 से 7 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 35 3 कैरी 25 और ये 28, 2850 रुपये है ना। है कोई, कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई। बिल्कुल, मनोज ने 2 टीवी खरीदे इतने रुपए में, है ना, कि 2 टीवी खरीदे हैं इतने रुपए में। यहां पे हुई है मिस्टेक, बताओ 2 बार गलत हो रहा है। मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदे है ना। अब देखो तो दोनों टीवी कितने में खरीदे, 5 और ये 95 रुपए में है ना, और दोनों टीवी का ये कितना है, इनको ऐड करेंगे तो ये 88 है ना। अब बताओ उसने कहा है कि 2 टीवी खरीदे कितने में, 2280 रुपए में, और हमने दोनों टीवी कितने में खरीदे, 95 रुपए में है ना। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी है, घाटे पर बेचे गए टीवी का लागत मूल्य, यानी 55 रुपए है ना, 55 की वैल्यू पूछी है। अब करो इसको, अब देखो 19 से काट लो इनको, 19 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार, और 19 से इसको एक बार, कितने बचेंगे, 19 से 3 बचेंगे, 19 दूनी 38 और 0, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 11 बार, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 और एक 0 है ना, तो 1320। अब बताओ, है ऑप्शन बी। अब बताओ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों टीवी का क्या है, दोनों टीवी का ये 2280 रुपये है ना, ये दोनों टीवी का क्या है बताओ, सीपी था, है ना, कंबाइंड सीपी दे रखा है ना। अब बताओ, है ना, अब बताओ क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब ये हमारा टाइप होने वाला है चेंज। अब हमारे पास ये टाइप हो गया चेंज, है ना, 32वां क्वेश्चन टाइप चेंज है ना। अब बताओ क्या बता रखा है हमें, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब बताओ सबसे पहले आंसर इसका कौन देने वाला है। यदि 9 बक्सों का विक्रय मूल्य 15 बक्सों के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या है। सभी बक्सों का विक्रय मूल्य समान है और सभी बक्सों का लागत मूल्य भी समान है ना। अब बताओ, तो उसने कहा है कि 9 बक्सों का विक्रय मूल्य, तो जितना 9 बक्सों का आपका एसपी है उतने के बराबर क्या है भाई, 15 बक्सों का लागत मूल्य, है ना, लागत मूल्य मतलब सीपी। अब बताओ यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे, बताओ 3 से ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। एसपी और सीपी इनका हम यहां से रेशियो निकालेंगे तो 5 और 3 है ना, इसका मतलब है 5 और 3 का रेशियो हो गया। इसका मतलब है किसी चीज को 5 रुपए में बेच रहे हो, खरीद के कितने में लेके आए हो, 3 में, तो आपको यहां से क्या होने वाला है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 2 यूनिट का। कितने पर, सीपी कितना है आपका 3, और परसेंट के लिए क्या करोगे आप 100% से मल्टीप्लाई। बताओ कौन से वाले ऑप्शन से मैच हो जाएगा, 200/3%, ऑप्शन नंबर बी से मैच होने वाला है ना। अब बताओ ऑप्शन नंबर बी से मैच होने वाला है, बताओ है कुछ इस क्वेश्चन में,
कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में तो, है ना भाई। हाँ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही। अब हमें बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होने वाला है। अब बताओ महारथियों। तो जितना में, तो यहां पे हमें 72 वस्तुएं दे रखी हैं। 72 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी किसके बराबर है भाई, 66 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब बताओ ये एसपी है ना। अब काट लो, कट रहा है किसी से, बताओ भाई कट रहा है, बिल्कुल काट लो। 2 से ये 33 बार कट जाएगा और 2 से ये कितने बार कट जाएगा भाई, 36 बार कट जाएगा। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होने वाला है 33/36, ये भाई 33 है ना। आप इसको 33 पढ़ेंगे, है ना। अब बताओ यहां से हमें क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट, और कितने का हो रहा है प्रॉफिट। अब बताओ 33 में खरीद कर 36 में बेचेंगे तो यानी 3 का प्रॉफिट 33 पर, है ना। और परसेंट के लिए क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। अब बताओ गलत हुआ है क्या कहीं पर। उसने कहा है 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और हमने कितने से काटा है, ये 66 ही है वहां पे, 66 ही है वहां पे। तो भाई 2 से 36 बार, 2 से ये 33 बार, सही है क्वेश्चन तो, है ना। चल इतना ही है ये, है ना। तो 300 में आपको डिवाइड कितनी से देना है भाई, 33% से देना है ना। अब बताओ कितने बार डिवाइड जाएगा। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। 33 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 2 कैरी 9 3 27 और 2 29, 297। तो ए ऑप्शन मैच करेगा, हाँ बिल्कुल। तो कौन सा मैच करेगा, 9.09%, है ना। ए ऑप्शन है तो बिल्कुल सही तो है, क्योंकि 3 से इसको 1 टाइम, 3 से इसको 9 टाइम, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 9 सही 1/9 या 9.09%, है ना, सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी मिसप्रिंट नहीं है इसमें, है ना। बताओ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थोड़ा सा अजीब। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है। 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान क्या होगा, है ना। ये प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है ये। उसने कहा है कि 120 पेन का सीपी किसके बराबर है भाई, एक्स पेन के, ये एक्स पेन के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर लो। अब बताओ सीपी और एसपी का रेशियो क्या रहने वाला है, यहां से x डिवाइड बाई 120। उसने क्या कहा है भाई, लाभ कितना है 25%। मैं आपसे कहूँ भाई जो प्रॉफिट है ना वो 25% है, तो मैंने आपको बताया था यहां से सीपी 100 रहने वाला है और एसपी कितना है 120 रहने वाला है। रख लो ये वाला रेशियो। बताओ सीपी की जगह पे, सीपी ऊपर है तो ऊपर हम 100 रखेंगे, एसपी नीचे तो हम एसपी की जगह पे क्या रखेंगे 125, खत्म। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। काटो, 25 से 4 बार, 25 से ये 5 बार, तो 120 और डिवाइड बाई 5, है ना। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, गलत काट दिया क्या हमने, सही तो काट रहे हैं भाई। 25 से 4 बार, 25 से इतनी बार, गुड। तो x की वैल्यू इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 24, है ना। ऑप्शन है इसके गलत, है ना, ऑप्शन इसके गलत है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4, है ना, ये सारे गलत हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी 24% है। x की वैल्यू यानी कितने पेन आ जाएंगे, 24 पेन आएंगे आपके लिए, है ना। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब बताओ 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है।
100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार को 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, उसका लाभ परसेंट क्या है? तो देखो 100 नोटबुक बेचने पर, तो 100 नोटबुक बेचने पर मतलब एसपी, 100 नोटबुक का एसपी जो है 20 नोटबुक के क्या है क्वेश्चन, ये तो यहां पर भी बाय सेलिंग 100 नोटबुक्स ए शॉपकीपर गेट्स द गेन कह रहा है ना, इंग्लिश में कह रहा है गेन है ना, देखो हिंदी में थोड़ा सा गलत है, लेकिन ये कह रहा है कि आपको जो गेन हो रहा है ना, आपको जो गेन मतलब प्रॉफिट है ना, और प्रॉफिट आपको कितना होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 नोटबुक है ना, 20 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है आपको गेन है ना, ये वाला गेन होता है। लेकिन मैं आपको पूछूं भाई गेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे मुझे? तो गेन का फॉर्मूला बताएंगे सर एसपी में से आप सीपी माइनस कर दो, ये होता है हमारे पास गेन का फॉर्मूला। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो गेन हो रहा है वो 20 एसपी के बराबर हो रहा है ना, तो हमने जितनी वस्तुएं यानी 100 वस्तुएं क्या की होंगी, खरीदी होंगी पहले, और 100 वस्तुएं हम बेचेंगे तब जाके हमें इतना प्रॉफिट होगा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 100 वस्तु को क्या करेंगे, बेचेंगे, और 100 वस्तु जितने में लेके आए थे उसमें से माइनस करेंगे तो गेन प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में गेन कितना बता रखा है, 20 एसपी के बराबर गेन होगा। अब बताओ मारथियो क्या हमारी बात से सहमत है? सबसे पहले उसने बता रखा है कि गेन जो होगा ना वो 20 नोटबुक के एसपी के बराबर होगा, तो हमने सबसे पहले निकाल दिया कि गेन जो है 20 एसपी के बराबर है। अब गेन कब होता है इस वाली बात में कि 100 नोटबुक आप बेच कर देखो, और जितने में आप 100 नोटबुक खरीद के लाए हैं उसको माइनस कर दो, जो आपका गेन निकल आएगा है ना। तो हमने वही किया है कि 100 नोटबुक जितने में खरीद के लाए हैं उसमें से 100 नोटबुक जितने में बेच रहे हैं उसमें से 100 नोटबुक जितने में खरीद रहे हैं उसको माइनस करके हम गेन निकाल रहे हैं ना। अब बताओ एसपी को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 एसपी हो जाएगा है ना, और सीपी को इधर ले जाएंगे तो ये 100 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब बताओ काटो इसको, 20 से इसको 5 बार और 20 से इसको 4 बार, तो ये रेशियो आने वाला है। तो एसपी अपॉन सीपी इनका जो रेशियो होगा वो क्या आने वाला है, 5 और 4 का। तो खरीद आप 4 में रहे हो, पेज 5 में रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 यूनिट का, कितने पर, सीपी कितना है 4% के लिए क्या करोगे आप 25 से मल्टीप्लाई। अब बताओ 25 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहने वाला है बताओ, डी। अब बताओ मारथियो, अब बताओ मारथियो, अब बताओ अब क्लियर है? बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें बताओ है ना, 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसकी लैंग्वेज सही है ना। अब ये कह रहा है कि आप 14 नोटबुक बेच के देखोगे ना, तो जितने में तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो 9 नोटबुक के एसपी के बराबर है ना। तो इसमें जो गेन है वो बता रखा है, तो इसमें जो गेन होगा वो आपका होने वाला है 9 नोटबुक के एसपी के बराबर। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? लेकिन हमें 14 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, जितने में हम 14 वस्तुएं खरीद के लाए थे उसको माइनस करके देखेंगे तब हमारा प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है 9 एसपी के बराबर है ना, एसपी को इधर लेके आएंगे माइनस कर देंगे, 14 में से 9 जाएंगे तो ये 5 एसपी बचेंगे इधर, और ये उधर जाएगा तो ये 14 सीपी। अब बताओ एसपी और सीपी का जो रेशियो होने वाला है वो कितना है, 14 और 5 का, 14 और 5। यहां से कितने यूनिट का प्रॉफिट कमा रहे हो आप लोग, यहां से आप कितने यूनिट का प्रॉफिट कमा रहे हो, 9 यूनिट का प्रॉफिट है ना, और क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंट। अब बताओ मारुतियों, तो 9 यूनिट का प्रॉफिट कितने पर, 5 पर, परसेंट के लिए क्या करोगे आप 100% से मल्टीप्लाई। अब बताओ इससे, बताओ इसको कितने बार काट लोगे, 20 बार, और 20 दूनी 180%, 180% आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। अब बताओ कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, बी। अब बताओ मारुतियों, अब ठीक है ना। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 है ना, और 27 क्वेश्चन है ये, देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब बताओ हमें इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे
A shopkeeper is purchasing goods from a wholesaler. The wholesaler is selling 1265 units of goods to the shopkeeper after gaining the sale price of 165 unit of goods. What is the gain percentage of the wholesaler? उसने ये कहा है कि जो हमें गेन होगा ना, जो हमें गेन होने वाला है वो पता है कितना है, यानी सेल प्राइस ऑफ इतना, सेल प्राइस यानी एसपी ऑफ 165 यूनिट, इतने रुपए का हमें क्या होने वाला है, गेन। और गेन कब होता है आपको, जितने में आप वस्तुएं कितनी हैं हमारे पास, 1265 वस्तुएं आप बेच के देखो हमें, और 1265 को आप कितने में खरीद के लेके आए हो, उसको माइनस करके देखो, आपका गेन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना गेन है, ये 165 और एसपी है ना। अब ये वाला एसपी उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 एसपी, और ये सीपी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1265 एसपी है ना। अब बताओ एसपी और सीपी का रेशियो, या सीपी या एसपी का रेशियो है ना, तो कितना आ जाएगा 1265 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 1100। अब खत्म। अब रेशियो निकाल लो या सीधा सीधा लाभ परसेंट पूछा है तो आप लाभ परसेंट सीधा सीधा बता दो। यहां से बताओ कितने का हो रहा है प्रॉफिट आपको, यहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, 6 का और 165 का। कितने पर हो रहा है भाई, सीपी कितना है आपके पास 1100। परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई, खत्म। अब कर लो, 00 से तो आप 00 काट लोगे, 11 से इसको कितने बार काट दोगे, एक बार, 5 बचेंगे, 11 पन्ने 55। तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 15% का प्रॉफिट। अब बताओ मारथियो, अब आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अब करके दिखाओ मारथियो। अखिल ने 2400 रुपए में 13 किलो सेब खरीदे, उसने उन्हें 7 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य क्या है? अब बताओ, उसने इस वाले लाइन में ये कहा है 7 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो यहां पर जो गेन हुआ है वो कितने का हुआ है भाई, जितने में आप 7 किलो सेब बेच रहे हो है ना, उतने का आपको गेन हुआ है। हमने 13 किलो सेब पहले खरीदे होंगे, फिर हमने बेचे होंगे, तो खरीदने वाले मूल्य में से बेचने वाला मूल्य माइनस कर दो, आपका गेन निकल आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें गेन कितना बताया है, 7 एसपी के बराबर। 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6 एसपी, 13 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा है ना। तो एसपी और सीपी में जो रेशियो आएगा है ना, एसपी और जो सीपी में रेशियो आएगा वो 13 और 6 का हुआ। तो अब यहां से भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 7 का प्रॉफिट कितने पर, 6 पर है ना। लेकिन प्रॉफिट परसेंट थोड़ी पूछा है उसने हमें प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है ना, हमें तो उसने ये पूछा है, हमें तो ये बता दो, हमें उसने प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है, हमें तो उसने पूछा है कि सेब का विक्रय मूल्य क्या है ना, एक सेब का विक्रय मूल्य। अब देखो ये 2400, ये है 2400 रुपए में 13 किलो सेब क्या है, खरीदे, यानी खरीदे का मतलब है, यानी 13 किलो सेब का जो सीपी है ना वो कितना है, 2400 रुपए के बराबर है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो इसका मतलब है इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो 13 सीपी, तो 13 सीपी कितने के बराबर है, 2400 के बराबर। तो इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो एसपी कितना आ जाएगा, 400 है ना, कितना आ जाएगा 400। तो 1 किलो सेब कितने में बेच रहे हैं भाई हम, 400 रुपए में बेच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ मारुतियो, अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे है ना, और हम करेंगे अब आराम। अब बताओ,
बिल्कुल। मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। उसने कहा है जो हमें गेन हो रहा है ना 7 सेब के एसपी के बराबर हो रहा है ना, तो हमने गेन ऑलरेडी पहले ही लिख लिया कि 7 एसपी के बराबर, यानी 7 किलो सेब के एसपी के बराबर हमें क्या होगा, गेन होगा, है ना। तो गेन होगा तो इसका मतलब है हमने 13 किलो सेब बेचे होंगे और 13 किलो सेब खरीदे होंगे। तो बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गेन हो जाएगा, है ना। और वही हमने लिखा है। ये वाला एसपी इधर आएगा तो 6 एसपी और यहाँ पे इधर जाएगा तो ये 13। लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है कि 13 किलो सेब जो 2400 रुपये में खरीदे, तो 13 किलो जो सेब हैं वो 2400 रुपये में, यानी 13 सीपी की वैल्यू 2400। इसकी जगह पे हमने 2400 रख लिया तो 1 एसपी की वैल्यू निकाल ली हमने, 1 किलो सेब की वैल्यू निकाल ली। अब बताओ महारथियों, है ना, अब क्लियर है आपको। अब हमें ये प्रश्न करके दिखाओ, और ये प्रश्न हम आपको खुद कराते हैं। उसने कहा है कि 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या हो रहा है, लॉस। अब हमें क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे लॉस हो रहा है, और लॉस कितना हो रहा है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी जितने में आपने 6 गेंद खरीदी हैं उतने का आपको लॉस हो रहा है। तो बताओ लॉस कब होता है हमें, लॉस होता है हमें, तो हमने क्या किया होगा, 38 गेंदों को खरीदा होगा, फिर 38 गेंदों को बेचा होगा। तो बेचने वाले मूल्य को माइनस करना है खरीदने वाले मूल्य में से, तो आपका लॉस पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में बता रखा है कि 6 सीपी के बराबर लॉस है, बस खत्म। तो ये वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे, 38 सीपी हो जाएगा इधर, और ये सीपी भी उधर आएगा तो माइनस का, है ना, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो 38 एसपी। अब बताओ इसमें से ये माइनस करूंगा, ये 38 है ना, ये 38 है, इसमें से माइनस करूंगा तो कितने बचा लूंगा, 32 सीपी, है ना, और यहां पर 38 एसपी। अब बताओ, और उसने बता रखा है 38 गेंदों का विक्रय मूल्य बेचने पर, है ना, तो 38 गेंदों का जो एसपी है उसने बता रखा है कितना है, 2240 रुपये, है ना। तो 38 गेंदों के एसपी की जगह पे, यानी इस वाली वैल्यू की जगह पे आप क्या रख सकते हो, बताओ, हैं क्या रख सकते हो भाई, 2240। बिल्कुल। अब इससे काट लो, बताओ 8 से काट लो, 4 से काट लो, 4 से काट लो इसको, 4 से इसको 8 बार, और 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 5 और 6 और 0। अब बताओ 4 से 2 बार इसको कैंसिल आउट करूंगा, 4 से इसको 1 4 0, 2 से इसको कितने बार काटूंगा भाई, 70 बार, है ना। तो एक गेंद का सीपी कितना आ गया, 70 रुपये आ गया। लो, ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, डी, है ना। अब बताओ मार्थियो, है ना, अब आप हमारी बात से सहमत हैं, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे या तो आपको सीपी की वैल्यू देगा या आपको एसपी की वैल्यू देगा, है ना। अगर सीपी की देगा तो क्वेश्चन में एसपी की पूछेगा, और यहाँ पे एसपी की देगा तो क्वेश्चन में आपको सीपी की वैल्यू पूछी है। बिल्कुल। अब बताओ मारथियो, तो आपके हमने लगभग 39-40 क्वेश्चन करा चुके हैं ना। हाँ बिल्कुल। इसी के साथ अब हम चाहते हैं आपसे अलविदा, और अलविदा का मतलब अलविदा, है ना। अब बताओ मारथियो, अब क्लियर है भाई आपको। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। लगभग हम आपको 39-40 क्वेश्चन करा चुके हैं, और हमें बताएं, अपना फीडबैक दें कैसा लगा हमारा पढ़ाना आपको। बिल्कुल। अब हम जल्दी आएंगे आपके लिए। तो ठीक है भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।